तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं एक एक रिसर्च एरिया को स्टडी करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के और देखते हैं उनमें क्या क्या और फर्दर स्कोप हो सकता है। तो सबसे जो पहला हमारा रिसर्च एरिया था बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, वो था हमारा क्या, सीक्वेंस एनालिसिस। सीक्वेंस एनालिसिस का मतलब मैंने आपको समझाया था कि सीक्वेंस को इस तरीके से एनालाइज करना कि उसमें जितनी सारी डिटेल छुपी हुई हैं वो सारी बाहर आ जाए। और मैंने आपको प्रोटीन का एग्जांपल लेके समझाया था कि किसी प्रोटीन सीक्वेंस से हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर तो होता ही है वो सीक्वेंस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटनरी स्ट्रक्चर तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और भी मोटिव सीक्वेंस मोटिव्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि सीक्वेंस एनालिसिस बेसिकली हम जो ग्राउंड लेवल पे देखें अगर सीक्वेंस के पैरामीटर पे, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस की बात करें मोटे तौर पे, बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस की हम बात कर रहे हैं अभी, बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस। तो बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस जनरली अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें हम, तो हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरी तरफ क्या होते हैं हमारे प्रोटीन्स। न्यूक्लियोटाइड्स में दोस्तों हमारे आते हैं क्या, डीएनए एंड आरएनए, और प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं, अमीनो एसिड के सीक्वेंस। तो दोस्तों अब इमेजिन करो हमारे पास क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है या आरएनए का सीक्वेंस है और या फिर अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। तो ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटी है पैरामीटर्स की जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं खाली सीक्वेंस के बेसिस पे ही। तो उन सब चीज़ों को अब समझते हैं और देखते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए सीक्वेंस की, तो डीएनए सीक्वेंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं कि हम क्या क्या इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से हिडन फीचर्स हैं सीक्वेंस के अंदर जिसको हम सीक्वेंस को एनालाइज करके ही हम पता लगा सकते हैं अलग अलग एल्गोरिथम के थ्रू। तो वो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ डीएनए सीक्वेंस के साथ हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली है अलाइनमेंट। दोस्तों आपको बता दूं, मैं टूल्स की बात इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि जो टूल्स हम पढ़ेंगे जब एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें डिटेल में बताऊंगा आपको। एन नंबर ऑफ टूल्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अलाइनमेंट की ही बात करूं तो अलाइनमेंट के लिए जैसे पी अलाइन, एल अलाइन, बहुत सारे टूल्स हैं। लास्ट हो गया पेयर वाइज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अलाइनमेंट फॉर टैक्सोनॉमी। तो बहुत सारे टूल्स हैं अलाइनमेंट के, लेकिन हम अभी रिसर्च पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं टूल्स के आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा वीडियो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगी, और डिटेल में वीडियो का होना मतलब बनता नहीं है, सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट में जनरली हम क्या करते हैं, मल्टीपल सीक्वेंसेस लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल सीक्वेंसेस लेते हैं और उनको फर्दर क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। अलाइन इस तरीके से करते हैं, पहला सीक्वेंस यहाँ पे है, उसके नीचे दूसरा सीक्वेंस है, फिर तीसरा सीक्वेंस है। इस तरीके से एन नंबर ऑफ सीक्वेंस रखते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितनी हमें अलाइनमेंट करनी होती है। और फिर क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं हमारे बेसिस, उनकी पोजीशन चेक करते हैं, जितनी ज़्यादा सिमिलर होगी, और उससे ये पता चलता है जितनी ज़्यादा पोजीशन सिमिलर होती है न्यूक्लियोटाइड के बेसिस की, उतना ज़्यादा सीक्वेंस उससे रिलेटेड होता है। ये भी मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा जब अलाइनमेंट कर रहे होंगे। तो अलाइनमेंट जनरली मोटे तौर पे देखें तो दो तरीके की होती है, एक लोकल और एक ग्लोबल। तो अपन जब एल्गोरिथम आगे पढ़ेंगे, जैसे नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम और या तो स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम, तो इन सब में मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से लोकल अलाइनमेंट होता है, ग्लोबल अलाइनमेंट क्या है एक्चुअल में, पूरे एल्गोरिथम को पढ़ेंगे और उसको स्कोर भी किस तरीके से दिया जाता है, वो सब हम समझाऊंगा मैं आपको। बस आपको ये समझना है कि डीएनए सीक्वेंस से अभी हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं दोस्तों, डीएनए सीक्वेंस के साथ हम दूसरी चीज़ कर सकते हैं, सीक्वेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है डीएनए का, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, या तो आप इसे क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, है कि नहीं। एक तो क्या हो गया, इसका रिवर्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डीएनए सीक्वेंस के बेस पे ही हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं तीसरी कौन सी चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम डीएनए सीक्वेंस से ही, वो कर सकते हैं हम कंपोजिशन ऑफ बेस। मतलब किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर कितने हमारे एडेनिन हैं बेस, कितने हमारे ग्वानिन हैं, कितने हमारे थायमिन हैं, कितने हमारे साइटोसिन है, टोटल नंबर ऑफ थायमिन, टोटल नंबर ऑफ साइटोसिन, टोटल नंबर ऑफ एडेनिन। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं। तो इनकी क्वांटिटी भी हम पता लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी डीएनए में हो सकता है कि एडेनिन बहुत ज़्यादा हो,
किसी में थाइमिन बहुत ज़्यादा हो, तो इस तरीके से। तो क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तीसरी क्या चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंस से हम, कॉम्पोजिशन ऑफ बेसिस। चौथी दोस्तों क्या चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं खाली डीएनए के सीक्वेंस से, डीएनए के मोटिव्स। डीएनए मोटिव का आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक डीएनए सीक्वेंस पे कुछ ऐसे स्ट्रेच होते हैं सीक्वेंसेस के जो कि एक बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं। इस पे हमारे रेगुलेटरी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, ये कह सकते हैं आप। डीएनए मोटिव्स जो होते हैं, अगर मैं मोटिव्स की बात करूं, ये हमारे प्रोटीन्स में भी होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो मैं अपन बात करेंगे किस दिन आगे डिटेल में किसी वीडियो में मोटिव के बारे में खाली। और क्या क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंसेस के थ्रू, हम फाइंड कर सकते हैं होमोलॉजी सर्चेस। होमोलॉजी सर्चेस का सीधा सीधा मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास कोई स्पीशीज ए है, मतलब जिसका डीएनए सीक्वेंस आपके पास है, और आप क्या जानना चाहते हैं कि ये डीएनए सीक्वेंस और किस किस स्पीशीज के कंपैरिजन में कितना सेम है, कितना अलग है। मान लीजिए अलग दूसरा कोई डीएनए सीक्वेंस है दूसरी स्पीशीज का, या तीसरी स्पीशीज का डीएनए सीक्वेंस है, तो तुम्हारा जो ए सीक्वेंस है और स्पीशीज के सीक्वेंस के मुताबिक या मुकाबले कितना सिमिलर है, इससे ये पता चलता है कि आपका जो सीक्वेंस ए है वो माना गया है कि भाई अगर सिमिलर जितना ज्यादा होगा तो हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि वो उस स्पीशीज से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होगा। आई बात समझ में? मान लीजिए यहाँ पे बी स्पीशीज भी है, आपका ए सीक्वेंस है, ए मान लीजिए बी से बहुत ज़्यादा सिमिलर है अलाइनमेंट में, तो इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई जो हमारा ए सीक्वेंस है वो बी से बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। क्लोजली रिलेटेड मतलब हो सकता है जो हमारा ए सीक्वेंस हो वो बी से ही क्या हुआ हो, इवॉल्व हुआ हो, मतलब बी ने ही उसे जनरेट किया हो, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या है, होमोलॉजी सर्चेज में आती हैं। होमोलॉजी सर्चेज में हम जनरली किस टूल का यूज़ करते हैं, ब्लास्ट, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। इसमें जनरली हमारे क्या क्या जनरेट होते हैं, एचएसपी को बोलते हैं हाई स्कोरिंग पेयर। अब ये क्या होता है, ये इस तरीके से होता है जैसे मल्टीपल लाइंस आ रही होंगी पेज पे ब्लास्ट के, वो दिखाएगा आपको कि कौन सा सीक्वेंस कितना ज़्यादा सीक्वेंस से सिमिलर है आपके, ठीक है। दूसरा मान लीजिए इतनी लाइन जा रही है उसकी, तो इतना सीक्वेंस क्या है, सिमिलर है ये। तीसरा इतना सीक्वेंस सिमिलर है आपके सीक्वेंस से। तो इस तरीके से जितनी लाइनें होती हैं वो अलग अलग कलर से डिनोट होती हैं, और अलग अलग कलर का अलग अलग मतलब होता है। अलग अलग मतलब टूल को अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा तो उसमें अलग अलग जो उसका मेंशन होता है डेटा, वो अलग अलग कलर के द्वारा अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, रेड जो होता है वो 90% से ज़्यादा होती है सिमिलैरिटी, तो रेड कलर में आपको बार नज़र आएगा। इस तरीके से ग्रीन कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर, तो ऐसा होता है कि अगर आपका सीक्वेंस 40% से भी कम है शायद, तो ब्लैक कलर में आपके सीक्वेंस के कंपैरिजन में इस बार को दिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगली जो चीज़ है जो हम डीएनए के सीक्वेंस से प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो क्या हो सकती है दोस्तों, वो हो सकती है कि किसी भी डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं। तो टीएम बोलते हैं इसे जनरली, इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर। तो हमने क्या करा है, इसके एल्गोरिदम भी हम अलग से बना सकते हैं। ये कहने का मतलब आप इसको इस तरीके से ना सोचें कि ये मतलब डीएनए सीक्वेंस है, हम ये सब काम कर सकते हैं। आपको इस पर्सपेक्टिव से सोचना है कि डीएनए सीक्वेंस अगर हमारे पास है कोई भी रॉ सीक्वेंस, तो उसको हम रिसर्च में इन टूल्स के थ्रू कैसे लेकर आए। आई बात समझ में? तो वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब आपको पता ही है कि डीएनए कितने टेम्परेचर पे डीनेचर होता है, इस तरीके से बॉन्ड्स कितने टेम्परेचर पे टूटते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, मेल्टिंग टेम्परेचर में। और ठीक है, और क्या क्या चीज़ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंस से, हम डीएनए सीक्वेंस से हम अपना प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हैं। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, प्राइमर डिज़ाइन। प्राइमर क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रेच होते हैं डीएनए सीक्वेंसेस के, जो हम जनरली अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या क्या स्टडी कर सकते हैं डीएनए के सीक्वेंस के बेस पे ही, फाइलोजेनी में जनरली हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री जैसे कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मैक्सिमम पार्सिमोनी, नेबर जॉइनिंग, तो बहुत सारे ट्रीज होते हैं। इसके लिए जो सबसे पॉपुलर टूल होता है हमारे पास वो होता है कौन सा, मेगा। तो फाइलोजेनेटिक ट्री से हम जनरली करते क्या हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री हमारा ऐसे होता है, और इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक स्पीशीज़ मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, एक तो इनकी कॉमन एंसेस्ट्री चेक करते हैं फाइलोजेनी के थ्रू। दूसरी चीज़ कि कितने समय में ए स्पीशीज़ में कितना म्यूटेशन हुआ, कितना एवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीज़ें हम जनरली फाइलोजेनेटिक ट्री के द्वारा हम स्टडी करते हैं, विच बेसिकली कम्स अंडर फाइलोजेनी। आई बात समझ में?
तो दोस्तों फाइलोजेनी के अलावा और हम डीएनए सीक्वेंस से क्या क्या और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम और प्रिडिक्ट कर सकते हैं डीएनए के सीक्वेंस से क्या क्या, प्रोमोटर्स पे कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं डीएनए पे जो कि ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करवाते हैं, ठीक है। और डीएनए के सीक्वेंस से और भी हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं टूल लगा के, रिपीट्स इसमें कितने हैं, रिपीट्स स्ट्रेचेस कितने रिपीट्स हैं, म्यूटेशंस और क्या क्या पता लगा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम पता लगा सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स, जहाँ जहाँ पे डीएनए को कट किया जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स मतलब डीएनए सीक्वेंस को स्पेसिफिकली कौन कौन सी जगह से कट किया जा सकता है पर्टिकुलर एंजाइम की मदद से। एंडोन्यूक्लियसिस होते हैं हमारे पास एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे हम बोलते हैं। और हम इस चीज़ को हम कंप्यूटेशनली भी एनालाइज कर सकते हैं। और क्या क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं खाली डीएनए सीक्वेंस के बेसिस पे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डीएनए सीक्वेंस के बेसिस पे हम इन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अपनी रिसर्च में इन चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इनके पैरामीटर पे फिर हम एक नई चीज़ को इवॉल्व कर सकते हैं, नई चीज़ को बना सकते हैं। तो ये था डीएनए सीक्वेंस को के बेसिस पे हम कितनी एनालिसिस कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मोटे मोटे तौर पे ये सब हो सकती हैं। तो दोस्तों